बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बड़ी खबर आज पाकिस्तान की यह है कि साबिक वजीर आजम और बानी पीटीआई इमरान खान को 14 साल, उनकी अहलिया को 7 साल कैद की सजा हो गई है। दूसरी खबर यह है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते कट चुके हैं, लाइन कट चुकी है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर एक पेज पर आ गए हैं। इस पर भी बात करेंगे। एहतसाब अदालत ने बिल आखिर वो फैसला सुना दिया जो कि 3 दफा मुलतवी हुआ था, मुअख्खर हुआ था, और उसके बाद एहतसाब अदालत का जो फैसला आया उसके मुताबिक साबिक वजीर आजम इमरान खान को 14 साल कैद, जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बुशरा बीबी जो इस केस का फैसला सुनने अदालत आई थी, उनको वहां पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है और इस वक्त वो दोनों अडालत जेल के अंदर कैद में हैं। इस हवाले से अलकादिर ट्रस्ट केस का ये जो फैसला था, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दअमल तो आया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साथ ही ये भी ऐलान किया है कि इस केस का जो फैसला आया है इसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में की जाएगी। तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन एक ये बड़ी खबर थी और जिसको पूरे मीडिया ने ब्रेकिंग के तौर पर नशर किया। बानी पीटीआई का केस तकरीबन 1 साल से ये चल रहा था, अलकादिर ट्रस्ट का केस, और जिसमें इस फैसले में वाज़ेह किया गया है कि करप्शन के ठोस शवाहिद सामने आ चुके हैं, जिसकी बिना पर बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सजा दी जा रही है। उनकी अहलिया को मुआवनत करने के जुर्म में सजा दी गई है, जबकि बानी पीटीआई पर करप्शन का इल्जाम साबित होने पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले के असरात यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत पर पड़ेंगे और यह कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान को जो सजा हुई है वो दरअसल एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो पस पर्दा मुलाकातें, मुज़ाकरात चल रहे थे, वो नाकाम हुई है, जिसकी वजह से यह सजा हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो लाइन बनी थी वो लाइन अब कट चुकी है और दूरियां बढ़ चुकी हैं, और इस बात में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वजन है कि बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर ने जो बात की थी कि आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई, सियासी सूरत-हाल पर बात हुई, लेकिन उसके बाद जो रद्द-ए-अमल सामने आया था और फिर फैसला भी आ गया, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह करता है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बातचीत कहीं ना कहीं जारी थी, लेकिन अब यह बातचीत खत्म हो गई, जिसके बाद बानी पीटीआई को सजा हो चुकी है। पीटीआई की लीडरशिप ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है सजा पर और इस फैसले को अदालती तारीख का एक स्याह फैसला करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट के बाहर भरपूर एहतजाज किया, एक मार्च भी किया और शदीद नारेबाजी भी की। लेकिन बात यह है कि यह सजा अब बानी पीटीआई को हो चुकी है। पीटीआई को रिलीफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही मिलने की तवक्को है। दूसरी तरफ यह भी बावर किया जा रहा है कि अब जो हुकूमती रवैया एक मरतबा फिर तब्दील हो रहा है, तो यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर आ चुके हैं। हुकूमत ये वाज़ेह कर रही है कि पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो जारी रहेंगे, लेकिन हुकूमत साथ ये भी कह रही है कि 9 मई के हवाले से किसी भी किस्म का कोई कमीशन नहीं बन सकता। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो चार्जशीट पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ दी है उसका भरपूर जवाब जो है वो हुकूमत देती रहेगी। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस सजा के बाद और हुकूमती मौक़िफ़ के बाद ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, उसका मुस्तकबिल कोई रोशन नहीं है, वो एक तारीक मुस्तकबिल की तरफ मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि हुकूमत इस हवाले से अपना अगला जो इजलास होगा उसमें क्या मुकफ लाती है, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बानी पीटीआई की सजा उन मुज़ाकरात का तसलसल जो है वो टूटने की वजह से हुआ है जो कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जारी थे। तो ये बात हुकूमत के लिए बायस इत्मीनान है कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी है पहले की तरह, और मुस्तकबिल में भी हुकूमत के साथ, हुकूमत को ये इम्कान है कि ये एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ खड़ी रहेगी, जिसकी वजह से ये निज़ाम आगे चलता रहेगा। बहरहाल देखना यह है कि मुस्तकबिल की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बानी पीटीआई की जो सज़ा हुई है वो सज़ा यकीनी तौर पर एक बड़ी सज़ा है, 14 साल की सज़ा है, और जब तक आला अदलिया से बानी पीटीआई को रिलीफ नहीं मिलता ये सज़ा बरकरार रहेगी। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।